कबीर साहिब के अद्भुत सब पद होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का जो ये गायकी का रंग है ये बिल्कुल अलग है। और सच बात यह है कि महात्मा बहुत कभी कभी ऊंची बात बोलते हैं, बहुत बुद्धिमानों को भी शायद समझने में मुश्किल पड़ जाती है, लेकिन साहिब कबीर ने कैसी बात करी कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं ये कह सकती हूँ कि संपूर्ण उत्तर भारत का जन जन कबीर जी की वाणी को गाता। और जब वो समाज के बिल्कुल आखिरी इंसान तलक जब वाणी पहुंच जाती है तो मैं समझती हूँ कि ये उस महात्मा के, उस गुरु के काम का सबसे बड़ा एक चमत्कार होता है कि तुम ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, पीएचडी किए हैं, संस्कृत जानते हो, आदि आदि ये सब जो बुद्धि के भूषण होते हैं, उसके बाद वेद वेदांत आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन वो जो कुम्हार घड़े बनाता है, वो बढ़ई जो अपना काम करता है छोटा छोटा, वो टेलर जो कपड़े काट के सिलता है, वो जो जूता बनाता है, वो किसी विद्यालय नहीं गया, वो किसी संस्कृत पाठ को नहीं जानता है, क्योंकि वो रोटी कमा के खाए कि पढ़ने जाए, उसके लिए तो रोटी कमाना सबसे बड़ी बात होती। पेट सबके लगा है, भूख सबके लगी है, तो पेट की भूख शांत करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा करना कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अब बैठ के सत्संग करे तो संभव नहीं है। कबीर साहिब और इधर पंजाब के श्री गुरु नानक साहिब, इन्होंने बात कुछ इतनी भी सरल कर दी, जो मुश्किल थी पर उसे सरल किया। और सरल इस प्रकार से किया कि वो जो समाज का बिल्कुल आखिरी मनुष्य है, जिसके पास धन नहीं, जिसके पास शिक्षा नहीं, जिसके पास बहुत बुद्धि नहीं है, जो कपट और राजनीति और उठा पटक कर सके, साधारण बुद्धि है जिसके पास, वो मनुष्य ये समझ गया कि राम सिमर मन राम सिमर पछताएगा, पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा, सिमरन भजन दया नहीं कीनी ताए मुख चोटा खाएगा, ज्यों जम आए केस गए पटके ता दिन कछु न बसाएगा, कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। वो गा रहा है, गीत गा रहा है, और गीत गाते हुए में, बढ़ई का काम करते हुए में, जूता बनाते हुए में, घड़ा बनाते हुए में, कपड़ा बुनते हुए में, वो साहिब के इन गीतों को गाता है। सत्संग बाहरी घटना नहीं होती है, सत्संग भीतरी घटना है। सत्संग के लिए बहुत तीक्ष्ण बुद्धि नहीं, एक भाव भरा हृदय हो, और बात इतनी सरलता से फिर अंदर पहुंच जाती है कि एक छोटा उम्र का बच्चा हो या कम पढ़ा लिखा हो या बहुत विद्वान हो, सत्य सबके लिए बराबर है, सच सबके लिए बराबर है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती। कहाँ 12वीं सदी में साहिब हुए हैं, कहाँ ये 21वीं सदी का अंत हो रहा है। इतने लंबे अंतराल के बाद भी सच की आवाज तो गूंज ही रही है ना। और सच की आवाज को महसूस जिसने किया हो, जिसके हृदय में, जिसके मन में ये ज्ञान की जो महक है, जो खुशबू है,
अगर ये येन केन कैसे भी किसी तक पहुंच जाए, और ये मैं समझती हूँ सब जीवों की कथा अपनी होती है, इंडिविजुअल होती, यूनिक होती, किसी को कैसे किसी को कैसे किसी को कैसे ये चीज मिल जाती है। पर भाग्यशालियों को मिलती है, जो अभागे हैं वो धन के ढेर पे बैठ जाते हैं, जो अभागे हैं वो अपनी पैसे की कमाई पर, अखबार में फोटो छप जाने पर मान कर रहे होते हैं। वैसे अखबार से बात चली, मैं सुन रही थी, हमारे एक स्वामी जी आए थे कुछ दिन मुझे मिलने आश्रम, तो उन्होंने ये बात सुनाई, गुजरात के हैं, राजकोट के। कहते हैं एक बार एक शेर धूप सेक रहा था, सर्दी के दिन थे, तो एक बंदर शरारती, तो उसको जाने का सूझी, उसने सोते हुए शेर को एक चमाट मारी। शेर को जब तक होश आई, बंदर ने छलांग मारी, पेड़ पे चढ़ गया, शेर को आया गुस्सा, तो वो भागा कि मैं तो पकड़ लूंगा। बंदर आगे आगे और शेर पीछे पीछे। बंदर ने अक्ल लड़ाई, मनुष्यों का पूर्वज है, अक्ल तो थी, उसने अक्ल लड़ाई तो एक अखबार पड़ी मिल गई, उसने फट से अखबार खोली, जैसे कोई मनुष्य बैठ के अखबार पढ़ता है ना, तैसे उसने अखबार खोल ली और अखबार के पीछे वो छुप गया। शेर आया, शेर पूछता है, अरे सुनो, यहां से कोई बंदर भागता हुआ देखा? तो वो अखबार के पीछे से ही बोला, वही जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा। शेर कहता, अच्छा ये बात अखबार में भी छप गई, और वो भाग लिया। ये तो बेइज्जती हो गई, सार्वजनिक, अखबारों में भी अगर बात आ गई तो सार्वजनिक हो गई। तो अखबार में तस्वीर आ जाए, इसी में कोई खुश है, तुम्हें मालूम, तुम्हारा कोई भी पदवी हो, अखबार में फोटो छप जाए, आज की ताजा खबर, मेरी फोटो फ्रंट पेज पे आ गई, अगले दिन उसके ऊपर रख के चाट पकौड़ी बिक रही होती है, मुरमरा बिक रहा होता है, अखबार के उसी कागज में बच्चे की टट्टी तक साफ हो रही होती। तो अखबार में शक्ल आ गई तो इसमें कौन सी उपलब्धि हो गई। पर मूर्खों को ये बात समझ नहीं आती। और सच बात तो यही है कि ये ज्ञान इतना भी सस्ता नहीं कि हर आदमी इसको ले सके। बड़ी महंगी वस्तु है ये, बड़ी महंगी वस्तु है। सुन रहे थे ना कि जिनके घरों के आगे हाथी झूलते थे, आज उन महलों में कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं। हाथी मतलब धन कितना होगा, कितना पैसा है कि उसने हाथी पाल के रखे हैं। पर आज क्या, आज क्या? सनातन है ज्ञान की परंपरा। सनातन मतलब जिसको काल काट नहीं सकता है, वो है सनातन। मौत आती है ऐसा कहा जाता है, अरे नहीं, मौत कहीं से नहीं आती, ना आसमान से, ना छत से। जिस काल ने तेरा शरीर बनाया है, वो काल से बना हुआ शरीर को काल ही तो खा जाएगा। तो मौत कहीं बाहर से थोड़ी आएगी। तो तुम खा लो जितने मर्जी च्यवनप्राश, पेल लो जितने मर्जी दंड बैठक, काल तो खाएगा। काल से बना है ना शरीर। मजे की बात यह है, जो काल से वस्तु बनी है उसे काल कहा जाएगा, और जो काल से परे है उसी को हम अकाल कहते हैं। जिसने अकाल को जान लिया वह फिर काल का ग्रास नहीं बनता है। काल के सिर पर पैर रख करके ज्ञानी शरीर को छोड़ता है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि कोई संत मर गए हैं, हम कहते हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, छोड़ा है। मतलब नौकरी लगी थी सरकारी, फिर छोड़ दी है, निकाले नहीं गए हैं। दोनों में फर्क होता है। सस्पेंशन
हो जाए किसी की, या कोई स्व इच्छा से अपनी नौकरी को छोड़ दे, दोनों में बहुत फर्क होता है। जो काल का ग्रास है शरीर, जिस काल से शरीर उत्पन्न हुआ है, वह काल बाहर से नहीं, अंदर से ही आपके जो बॉडी के सेल्स और मॉलिक्यूल्स हैं, यही मर जाते हैं। इनकी एक अवधि है, इनकी एक एक्सपायरी डेट है। इसीलिए संतों की अगर हम वाणी को सेक्शंस में बदलना चाहें कि ज्ञान कितना और वैराग्य कितना और प्रेम कितना और ज्ञान के साथ साथ यथार्थ का बोध कितना कराया, तो हम देखते हैं कि 100 में लगभग कोई 60% तो वैराग्य की ही वाणी होगी। जो फंसा है मन, जो सो रहा है मन, तो उसको जगाओ जगाओ जगाओ, कैसे जगाओ कैसे जगाओ। हमारे एक स्वामी जी के पास एक आदमी आया, पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, बड़ी पीएचडी डिग्रियां थी, डीलिट था। बैठते ही कहता मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मैं पूछूं। स्वामी जी लोग बड़े सेंसिबल होते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, बंदे की बोली भाषा से उसकी आंखों से समझ लेते हैं कि ये खुराफात करेगा, कि श्रद्धा से आया है, कि खाली खोपड़ी खाएगा। उनका बहुत अच्छा सेंस चलता है, समझ गए ये खोपड़ी खाने वाला है। बोले स्वामी जी मेरे को प्रश्न है, मैंने लिस्ट लिखी हुई, मैं प्रश्न आपसे पूछूं। स्वामी जी कहते प्रश्न तो बाद में छोड़ो, मैं तो तुम्हारी मस्तक की रेखा पढ़ रहा हूं। अरे आप ये भी जानते हैं? हाँ, क्या है क्या है? नहीं रहने दो, छोड़ो, तुम पूछ लो कुछ। नहीं नहीं महाराज बताओ। नहीं नहीं रहने दो। नहीं नहीं महाराज बताओ। अब अपने सवाल भूल गया। क्या है मुझे बताओ। कह रहे कुछ नहीं, 6 दिन में मरने वाला है तू। तो आप पूछो क्या पूछना था, ज्ञान का प्रश्न। आप कोई प्रश्न याद रहेंगे? वो कहता है मैं क्या हो गया है मुझे बताइए तो, मैं कोई काल सर्प पूजा करा लूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या दान करूं, क्या यज्ञ करूं। बोले नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, 6 ही दिन बचे तेरे, तूने अब हम क्या बोले ना, हमें तो बड़ी तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। वो घर चला गया, बड़ी बुरी हालत उसकी। पत्नी पूछे क्या हो गया, रंग क्यों पीला पड़ गया, तबीयत तो ठीक है। दहाड़े मार मार कर रोया, 6 दिन में तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरी भी टिकट कराओ। नहीं तुम तो नहीं जा सकते हो, वहां तो अकेले ही जाना पड़ता है। लेकिन कैसी जगह जहां अकेले जाना पड़ता? बोले स्वामी जी के गया था, उन्होंने कहा तुम तो 6 दिन में मरने वाले हो। पत्नी रोने लग गई, माँ बाप वो रोए, बच्चे पापा मर जाएंगे, बच्चे रोए, सारा घर रो रहा है, न खाया न पकाया न सोए, बैठे रो रहे। दुनिया भर के पंडित पुरोहित बुला लिए, कुछ करो कुछ करो, वो महामृत्युंजय का जप ही कर दो। पंडित जी कहते जी देखिए हम, क्योंकि इतनी कंफर्म मृत्यु हो तो पंडित पंगा नहीं ले सकता ना, आपका पता नहीं होता कि कब मरोगे, इसलिए वो कह सकता है ये करो ये करो। अब इसका क्या बोले? तो बोले कुछ नहीं हो सकता। एनी हाउ 6 दिन बीत गए, अब तो अभी गए प्राण, अभी गया प्राण, अभी गया प्राण, प्राण तो निकला नहीं। अरे 7वां दिन हो गया, मरा ही नहीं। अब जब मरा नहीं तो खुशी होने की जगह गुस्सा आ गया। पूरा खानदान पहुंच गया स्वामी जी के पीटेंगे अब तो इनको, ये क्या इन्होंने, कैसे कैसे क्यों, कैसे कैसे क्यों। स्वामी जी तो वहीं थे, एकदम शेर की तरह बैठे हैं मस्ती में अपने। बोले आओ भगवान। बोले काहे का भगत, आओ भगत। ये क्या बोले थे आप हमको 6 दिन में मर जाएंगे, 7 दिन हो गए हम तो मरे ही नहीं। बोले तो ये बुरी खबर है कि अच्छी? थोड़ा पानी पियो, सांस लो, बैठो, और अब मुझे ये बताओ तुम्हारे पिछले 6 दिनों के समय में कितने काम वासना के विचार आए? बोले एक भी नहीं। बोले लोभ के कितने विचार आए? बोले एक भी नहीं। बोले अहंकार किस चीज के किए? बोले किसी का भी नहीं। ईर्षा द्वेष किससे किए? बोले किसी से नहीं।
पाप कर्म कोई किया? बोले ना, बल्कि जो गलतियां करी जा जा के उनके घरों में माफिया मांगी, भाई से, मामा से, बुआ से, चाची से, सास से, और तो और। तो सबसे माफिया मांग आया हूं मैं। कह रहे अच्छा एक बात बताओ, कुछ भजन में मन लगा? कह रहे सिवाय भगवान नाम के और तो कोई शब्द ही जुबान, या माफिया आती थी या राम राम होता था, तीसरी बात तो आई नहीं। कहते अच्छा अब वो तेरे पास पर्चा है जो तुम मेरे पास लाए थे? बोले मैं तो भूल ही गया। बोले बेटे यहीं छोड़ गए थे, मेरे पास है, अब पढ़ो, इसमें तुम्हारा क्या प्रश्न था? पहला प्रश्न यही था मैं लोभ कैसे हटाऊं, दूसरा था अहंकार कैसे जाता है, तीसरा था संसार से मोह कैसे छूटता है, चौथा था हम भगवान का स्मरण कर क्यों नहीं पाते हैं। कहते बेटे आपको हमने प्रैक्टिकल आंसर दिया। जिनको लातें पड़ के ही ठीक करना हो उनको बातें नहीं सुनानी चाहिए। मैंने आज ही सुबह कहा ना, वो दंडी स्वामी वाला डंडा या लाते जरूरी नहीं फिजिकल हो, पर कहीं कहीं पर प्रैक्टिकली ऐसा करना जो सही होता है। तो वैराग्य की वाणी का वर्णन महापुरुषों ने बहुत अधिक किया। वैसे प्रहलाद जी इतने बार बोले मैं इतना प्रसन्न हूं महापुरुषों की, तो मेरे को जेंडर पे अपने शंका हो रही थी। पर ये आप अकेले नहीं हैं, ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो जहां जाते हैं ना तो वहां महापुरुष ही बनना ही पड़ जाता है, हम क्या करें। तो हम सुनते रहते हैं और हंसते रहते हैं। वैसे शास्त्र की रीति से अगर कहें तो पुर मतलब प्रदेश को कहते हैं, देश को कहते हैं। उस पुर का जो स्वामी होता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष जेंडर वैसे है नहीं, तो इस शरीर रूपी नगर में जो जीवात्मा चैतन्य है उसी को पुरुष कहते। तो उस नाते हम जस्टिफाई देखो कर रहे हैं।